नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर साधा निशाना। एचटी लीडरशिप समिट में बोले पीएम, वर्तमान सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सम्मान देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से किया संवाद। झारखंड में अमित शाह, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं। पीएम मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। पहले चरण में पहुंचेंगे नाइजीरिया। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज घटना पर तेज हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना। पटना में घायल शिशुओं को दी जा रही है हर संभव स्वास्थ्य सुविधा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। प्राइवेट BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना। एलजी ने दी सरकारी कार्यालयों के समय को बदलने की मंजूरी। और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है जिसने कई संकटों को पीछे छोड़ा है। साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में वोट बैंक की राजनीति ने बड़ा नुकसान किया है। इसकी वजह से असंतुलन और असमानता बढ़ी है और इसकी वजह से ही नागरिकों का विश्वास सरकारों पर कम हुआ है। लेकिन आज नागरिकों का भरोसा मौजूदा केंद्र सरकार वापस लेकर आई है। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित, असमानता
इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था, दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया। हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक पर्पस तय किया है। ये पर्पस वोट बैंक वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का पर्पस, उसका उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रोग्रेस बाय द पीपल, प्रोग्रेस फॉर द पीपल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं, तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज निवेश का मकसद रोजगार बढ़ाना है और विकास का मकसद नागरिकों को आत्मसम्मान देना है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। उधर विपक्ष ने भी राज्य में जारी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज महाराष्ट्र के शिरडी और कोल्हापुर में जनसभाएं संबोधित कर रही हैं। और झारखंड की बात करें तो यहां दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में राजनीतिक दल पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अमित शाह झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर रहे हैं। दुमका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार सुनील सोरेन, मधुपुर से नारायण दास और धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज चौहान गिरिडीह के जमुआ में विधानसभा प्रत्याशी केदार हाजरा और गांडेय विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार मुनिया यादव के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती जामताड़ा और दुमका में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ताबड़तोड़ 5 जगहों पर जनसभाएं कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाएं कर रहे हैं। खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में जामताड़ा में जनसभा करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की दूसरी रैली रांची जिले के और माझी में है, जिसमें वो खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छप के लिए प्रचार करेंगे।
और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में चतुर्थ ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र सशक्त वही हो पाता है जहां वित्तीय अनुशासन मजबूत और पारदर्शी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में सीएजी जैसी संस्था की बदौलत ये व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा जताया कि भारत का सीएजी आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और भारत के ऑडिट सिस्टम को दुनिया के अन्य देश भी अपनाएंगे। सीएजी बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का सीएजी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे। हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पैरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी समीक्षा कर सकते हैं, ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। और इस अवसर पर भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि हमने स्टेट फाइनेंस की गुणवत्ता सुधारने के क्षेत्र में लगातार काम किया है। Strengthen the quality of reporting on state finances with the overall objective of improving public financial management in the country. I am pleased to inform you that as a result of our sustained efforts, we are now submitting monthly accounts in several states by 10th of the next month as against the target at 25th. On the audit side, we have streamlined our processes to direct attention on topics of social relevance that have bearing on people's lives and livelihoods, their access to benefits and resources, as also issues of equity and sustainability. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना को लेकर गहरी संवेदना जताई है। प्रयागराज में एक रैली के दौरान सीएम ने दिवंगत बच्चों को शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष और तेज जांच की बात कही है। बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन महोर ने बताया कि हादसे के समय एनआईसीयू में 49 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 39 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाए गए सभी बच्चों की हालत अभी स्थिर है। जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है वो उनके रेस्क्यू में लगा। बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबल हैं। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। पर वो बीते कल की बात है। आज हम अपने वन उत्पाद वन धन विकास केंद्र ले जाते हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया दीवानी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। जमीन के हक भी हमारे नाम हुए हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए
आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कब तक लंबी लाइनों में और बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हर विद्वान व्यक्ति, छोटा बालक भी कहेगा यही मूल मंत्र है, देश आगे बढ़ेगा। सारे नागरिक एक हो जाओ। लेकिन इस पे आपत्ति दर्ज करी महावसूली अघाड़ी ने, इंडी अलायंस के घटक दलों ने, और अब जो खुद कर रहे हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले तुष्टीकरण की और वोट जिहाद की ये जो राजनीति है, इसको खत्म होना होगा और जनता ही खत्म करेगी। मेरे हाथ में देखिए एक खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के अलावा हमने कुछ सीटों पर दूसरी पार्टी के लोगों का समर्थन देने का भी फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सज्जाद नोमानी जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं, तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और JMM। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। इसी तरह से ये अकेली अपील नहीं है, ये झारखंड में जमायत उलमा लोहरदगा ये क्या कहते हैं, हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इंडी अलायंस को वोट करो। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो ये आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है, संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है। और इसके साथ एक बात और स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, कल झारखंड में
मैं स्वयं था और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं 150th जयंती थी। क्या सीख थी भगवान बिरसा मुंडा की कि अपनी माटी के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे, और किस तरह से माटी की लड़ाई में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाके कह रही है माटी भी लो, और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के गुलाम मीर, इनके शब्दों को मैं शब्दशाप आपके समक्ष रखता हूं। क्या कहते हैं ये? 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। तो ये कहा जाएगा ऐसी क्या है मजबूरी जेएमएम, कांग्रेस, महावसूली अघाड़ी कि घुसपैठिए है जरूरी? ऐसी क्या है तुम्हारी मजबूरी कि घुसपैठिए है जरूरी? यह पूछा जाएगा। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, माटी की जब बात करते हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद के साथ एक सोच को महावसूली अघाड़ी आगे बढ़ा रही है। जो मराठी मानुष है, जो हिंदू है, उनकी जमीन कब्जाओ, वक्फ बोर्ड को दे दो। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, जमीन लो, भारतीयों की लो और घुसपैठियों को दो और वक्फ बोर्ड को दो, और कोई उफ नहीं कर सकता है। यह सोच जहरीली है, और इस जहरीली सोच को यहां पे उजागर करने का काम हमारे जिम्मे है। हम पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, माटी, बेटी और रोटी ये मुख्य मुद्दे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, झारखंड में आज जनता कह रही है माटी मेरी, बेटी मेरी, रोटी मेरी, घर मेरा, सिलेंडर मेरा, नौकरी मेरी, बीजेपी एनडीए मेरी। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है घुसपैठिए? क्या काम है तुम्हारा? और अगर वहां की जनता बीजेपी और एनडीए को अपना मानती है और जेएमएम और कांग्रेस ये सोचती है कि घुसपैठिए उनको हैं, तो ये विचारों का जो युद्ध है ये हमें कबूल है, ये हमें मंजूर है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग झारखंड के निवासियों के साथ हैं, अनुसूचित जनजाति के जो भाई बहन हमारे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके साथ हैं, और घुसपैठियों के साथ कोई है तो वो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के ही 55 साल जो सत्ता में रही केंद्र में, यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जो कहता है 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए आते रहे, क्योंकि सरहदों पे कोई व्यवस्था नहीं बनाई। इनको लगता था घुसपैठिए आएंगे तो वो हमारा वोट बैंक बनेंगे। और ये जो परेशानी है, बिल्कुल स्पष्टता से बता दूं, 20 सितंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया जो अभी भी निरस्त नहीं किया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो आदिवासी समाज है झारखंड में, वहां पे भारी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उनकी पहचान को खतरा है। हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते हैं। अब आप ये बताइए, इस आदेश में पैरा 37 इतना कंफ्यूजन है,
भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन की सरकार में जब जवाब मांगा गया सरकार से भी और तमाम जिला अधिकारियों से भी, तो जिला अधिकारियों ने तो दबाव में जवाब दिया कि ऐसा कुछ घुसपैठ नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज नहीं है। तो भाई सरकार का जवाब भी यही होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने कहा, और मैं पढ़ देता हूं, The state has accepted the issue of infiltration by stating that the infiltrators are getting entry from the neighboring states, and as such, for the purpose of remedial measures, a consultation with the central government is required. तो आप जब ये घुसपैठिए आए और आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे, हमारी बेटियों से शादी कर रहे थे, तो क्या कार्रवाई करी? और आप कह रहे कंसल्टेशन चाहिए। कंसल्टेशन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय था, लेकिन आप घोटाले कर रहे थे। आज जब उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, यह दर्शाता है किस तरह से यह विफलता है तुष्टीकरण, घुसपैठियों को दामाद बनाने की राजनीति करने वाली पार्टियों की। और इनकी सोच, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं कहूंगा वैचारिक दृष्टि से भी आप देखिए, इन दोनों प्रदेशों में जिस तरह से ये तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो वहां की जनता है, जो हिंदू समाज है, उसका हक बांटो और उसकी ताकत को काटो। यह वैचारिक दृष्टि से भी है। उसका हक बांटो, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस के प्रभारी स्वयं कह रहे हैं। जमीन हड़प के वक्फ बोर्ड को दे दो। इसका मतलब एक नागरिक का हक छीनो और घुसपैठिए को दे दो। दूसरा, वोट जिहाद। वैचारिक दृष्टि से जो नागरिक हैं, जो हिंदू हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनका वोट बांटो और इनकी संस्कृति को काटो। इनकी जो सोच है, इनकी पहचान है, उस संस्कृति को समाप्त कर दो। यह बात स्पष्ट हो जाती है जब तमाम उलेमा हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मौलाना हो, ये सब बाहर आते हैं और कहते हैं सारे मुसलमान एक हो जाओ। आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही अपील है, कोई भी पार्टी हमारे महापर्व को, चुनाव का महापर्व जो है, उसको प्रदूषित ना करे, दूषित ना करे। स्वयं संज्ञान लेके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। An appeal made on the basis of religion amounts to corrupt practice, and it cannot be tolerated in a democracy like ours, where elections have to be as pure as Mother Ganges. And therefore, it's a very worrisome trend that we have seen, that for the lust of power, the Congress, Sharad Pawar ji and Uddhav Thackeray, all are ready to appease and adopt and say, I love you to the infiltrators, to the illegal immigrants. Because it doesn't matter to them that these illegal immigrants can be a threat to national security. One. Two, they will claim the resources that belong to the residents of our country, Maharashtra and Jharkhand particularly. And plus, they bring about a demographic change which will jeopardize
the culture of these states and our country. So 3 points I've mentioned. But Rahul Gandhi is silent. Mallikarjun Kharge ji is silent. Sharad Pawar will not utter a word. Uddhav Thackeray is not speaking. Hemant Soren says, infiltrators are my brothers and sisters. और इसी बात पे मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की है, जिसमें लिखा है कि घुसपैठिए मुसलमान थे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ के बाद उनके नाम बदल के उनको हिंदू लड़कियों का नाम दे दिया गया। मुसलमान घुसपैठिए आए, हिंदू नाम देके, और अवैध जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। यह भी चिंताजनक है। इस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संविधान के तहत हेमंत सोरेन सरकार की थी। और इसके साथ मैं एक उदाहरण दूंगा डेमोग्राफिक चेंज का। साहिबगंज की आबादी जो है 1961 में 4,14,000 थी और मुस्लिम आबादी वॉज 20%, 20%। अब साहिबगंज की कुल आबादी 11.5 लाख है, जिसमें मुस्लिम आबादी 4 लाख पहुंच गई है, 35%। तो जो 20% थे वो 35% है, 15% बढ़े हैं। इसी तरह से पाकुड़ जिले के भी हैं, संथाल के भी हैं, परगना इलाके में भी ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं, ये शातिर दिमाग वाले राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारे जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनके लिए खतरा है। लेकिन इनको शरण कौन दे रहा है? इनसे इलू इलू कौन कर रहा है? ये जेएमएम, ये कांग्रेस पार्टी। इन पार्टियों में इतनी नैतिकता नहीं बची है कि वो एक शब्द घुसपैठियों के मुद्दे पे बोल पाएं। और इसीलिए कहते हैं अभी दूसरे चरण का चुनाव मतदान बाकी है, झारखंड में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यह चुनाव मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, जो झारखंड निवासी हैं बनाम जो घुसपैठियों के समर्थक हैं उनके बीच में होने जा रहा है। और झारखंड ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2/3 बहुमत से ज्यादा झारखंड में और महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी महायुति की बनेगी, यह हमें यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो इन बिंदुओं पे पहले मैं लेना चाहूंगा।